प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा में फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न को हल करेंगे। आइए 3.1 की प्रश्नावली को देखते हैं। इस प्रश्नावली में 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसको बीजगणितीय मतलब कि इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना है और इसको ग्राफ के द्वारा भी निरूपित करना है। यह जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली का नाम ही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब कि जिसमें चरों की संख्या 2 हो और उनका घात 1 हो, उसी को कहते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसमें 3 प्रश्न हैं। आइए प्रश्नों को हम बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए सॉल्यूशन इसका करते हैं। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखिए, ये थोड़ा सा मनोरंजक तो है कि क्योंकि 7 वर्ष पूर्व वो 7 गुनी था और 3 वर्ष बाद ही वो 3 गुनी हो जाएगा। ये तो इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको देखते हैं। हम माना कि किसी भी उम्र को मानेंगे तो वर्तमान में मानेंगे, क्योंकि वर्तमान के द्वारा ही हम अगर पीछे कहेगा, पहले कहेगा तो उसमें घटाएंगे और बाद कहेगा, पश्चात कहेगा तो उसमें जोड़ देंगे। तो माना कि आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व कहेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु तथा उसके पुत्री की आयु। देखिए, आफताब अभी x वर्ष का है तो 7 साल पहले उसका घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, कोई बच्चा आप ही हो, जैसे 10 क्लास में पढ़ रहे हो, तो मान लीजिए आपका उम्र 15 साल है, तो अगर 7 साल पहले पूछा जाएगा तो आप आराम से कहोगे कि मैं 8 वर्ष का था, क्योंकि आप अपने एज से, अपने उम्र से 7 साल पीछे चल जाओगे। अगर पूछा जाए कि आप 7 वर्ष बाद कितने साल के हो जाओगे, तो 15 हो, 15 में 7 जोड़ दोगे तो 22 साल के। यानी जब भी पहले कहे तो घटाना है और बाद कहे तो जोड़ देना है। तो इसकी पुत्री की अब ये समझ जाइए कि आफताब का उम्र घटेगा तो उसकी पुत्री का उम्र भी घटेगा, क्योंकि अब 7 साल पहले आफताब ही का उम्र नहीं घटेगा, जितने भी लोग हैं सबका उम्र 7 साल पहले घट जाएगा, तो उसकी पुत्री का भी घट जाएगा। तो प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, ये आफताब की उम्र है और ये उसकी पुत्री की उम्र है, बीच में हम बराबर कर देंगे। अब इस समीकरण का थोड़ा सा खेल है। जैसे अगर एक तराजू ले रहे हैं और तराजू में अगर हम कहें कि इधर 2 किलो ज़्यादा है, तो आप आराम से 2 किलो इधर करेंगे तभी जाके ये समीकरण बराबर होगा। समीकरण का मतलब बराबर। अगर कहे कोई समीकरण में कि ये 3 ज़्यादा है, तो हम इसमें 3 ज़्यादा न करके हम 3 इसमें ज़्यादा करेंगे या 3 इसमें घटा देंगे। यानी ऐसा करेंगे दोनों पक्ष क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है, आफताब कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु की, 7 गुनी ये था, तो हम 7 गुनी तो ऑलरेडी है, समीकरण बराबर नहीं होगा, तो क्या करेंगे, जब 7 जो इसमें गुना कह रहा है वो इस पक्ष में कर देते हैं। इसमें जोड़ जो कह रहा है, जोड़ने को कितना जोड़ा जाए, तो इसमें जोड़ कर देंगे। मतलब जो इस पक्ष में कहेगा उसके उल्टा पक्ष में करेंगे तभी जाके समीकरण बराबर होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक तराजू है और ये आपका तराजू है।
अगर इसमें 7 गुना इसमें समान ज़्यादा है तो ये एकदम तय है कि आपका ये जो पलड़ा है वो ऊपर चला जाएगा और ये पलड़ा नीचे आ जाएगा। अब आपको इस पलड़ा को दोनों को बराबर करने के लिए आपको इसमें 7 से गुना करना होगा, शतगुना करना होगा, तब जाके दोनों पलड़ा बराबर हो जाएगा। तो शतगुना ये है तो हम इसमें 7 से गुना कर देंगे। अब आपका हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। अब हो जाएगा x माइनस 7y, अब 7y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 49 है उधर जाएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और ये हमारा समीकरण 1। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष बाद देंगे, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु तथा उसके पुत्री की आयु। आफताब अभी x वर्ष का वर्तमान उम्र है और 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 3 का, तो उसकी पुत्री भी हो जाएगी y की है तो y प्लस 3। तो पुनः प्रश्न से, एक बार प्रश्न हम लोग का हो गया है तो हम फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से ये आपका आफताब का उम्र हो गया और ये उसकी पुत्री का उम्र हो गया। अब कह रहा है कि उसका जो 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, मतलब अभी भी आफताब अपनी पुत्री से 3 गुनी है, तो जब 3 गुनी इसमें कहेगा तो आप समझ चुके हैं कि इसमें 3 से गुना करना है। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, इसलिए x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y बराबर 6, और ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो हमने इसमें 2 प्रश्न है, एक कह रहा है बीजगणितीय में और एक ग्राफीय में। तो हमने बीजगणितीय में समीकरण 1 2 कर दिया, अब उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए ग्राफ फिर देखते हैं। अब इसका होगा ग्राफीय रूप में प्रदर्शन। ग्राफीय रूप में प्रदर्शन, इसको हम लोग ग्राफीय रूप में दिखाएंगे। हमारा समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, समीकरण 1 है। और एक को हम लिख लेते हैं समीकरण 2, जो है हमारा x माइनस 3y बराबर 6, ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से x माइनस 7y बराबर माइनस 42 लिख लेंगे, इसलिए x बराबर माइनस 42 प्लस में 7y, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 3। अब इसके लिए हम एक डब्बा बना लेंगे, तो इसका मान है एक x होगा और एक y। अब देखिए इसमें कम से कम 2 मान चाहिए, हमने यहाँ 3 डब्बा लिया है। देखिए अगर ये 0 हो जा रहा है तो हमारा मान बहुत ज़्यादा होगा। चलिए इसका हम मान लेते हैं, अगर 5 रखते हैं तो 7 5 35, अगर हम y का 5 लेते हैं तो 7 5 35, और 35 में -22 घटाएंगे तो -7 हो जाएगा। हमको ऐसा मान लेना होगा जो 10 से कम हो, क्योंकि ग्राफ कापी में 10 से अधिक मान रखने पर उसमें हम ग्राफ को 10 से अधिक करने में परेशानी होगी। और वो ये भी ध्यान रखेंगे कोई भी मान बटा में ना हो, वो पूरा कट जाए, या ऐसा बटा हो जिसको हम निरूपित कर दें। चलिए उसके बाद फिर अगर हम इसका 6 लेते हैं, अगर 7 6 42 माइनस 42 0, अगर हम 7 लेते हैं, 7 7 49 में 42 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 7। तो हमने इसका मान रख लिया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से
x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे चूँकि x बराबर 6 उधर गया तब प्लस 3y और ये हमारा समीकरण हो गया 4। फिर हम डब्बा बनाएंगे इसका भी। इसका अगर हम -1 लेते हैं y का तो 6 में 3 गया 3 हो जाएगा। अगर हम -2 लेते हैं तो 3 दूनी 6, -6 और +6 0 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ 0 ले लेते हैं इसका तो 0 हो जाएगा, 6 + 0 6 हो जाएगा। तो हम लोग का ये ग्राफ के लिए जो हमारा मान तैयार है, हम लोग ग्राफ खींचते हैं। इसके लिए हमें ग्राफ कॉपी से एक पेज लेते हैं और उसको आपको उनको दिखाते हैं आप लोग को एक कैसे ग्राफ पेज पे ग्राफ खींचना है। आप लोगों ने एक ग्राफ पेज देख लिया। और ग्राफ पेज के ठीक बीच में और एक ऐसे हम एक लाइन खींच देंगे। तो चलिए लाइन खींचते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको, ये मूल बिंदु है, इसको हम 0 कर लेंगे। यहाँ हम 1 अंकित कर देंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 रहने देते हैं। और यहाँ हम यहाँ तीर बना देंगे और यहाँ लिख देंगे x। अब इधर प्लस हो गया तो अब इधर हम लोग का माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और ये हम लोग का तीर हो गया और ये हमारा हो जाएगा x डैश। फिर हम लोग इधर आ जाएंगे 1, माइनस में 1, नीचे भी माइनस होता है आपको पता है, माइनस में 2। देखिए ये छोटे छोटे 10 डंडियों को बना के 1 बना होता है, ये 1 सेंटीमीटर का होता है। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6 और इधर हम तीर बना देंगे और यहाँ लिख देंगे हम y डैश। इधर चलते हैं हम, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ हम तीर बना देंगे और यहाँ लिख देंगे y। ये y हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया और यहाँ पे हमारा y डैश हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब जो कह रहा है, पहला मान है हमारा -7 और 5, x का -7 y का 5। देखिए x का -7 हमारा यहाँ है और y का 5 हमारा 5 के सामने, ये हमारा हो गया। इसको हम ऐसे गोल कर लेंगे, -7 और 5। उसके बाद 0 6 है, ये 0 है और x का 6, y का 6 और x का 0, y का 6 और x का 0, ये हम लोग का है y का 6 और x का 0। ये जो लाइन है ये x एक्सिस पर है। देखिए उसके बाद आपका x का 7, y का 7, x का भी 7 और y का भी 7। हम लोगों ने यहाँ एक स्टेप और लेना था, तो चलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 और ये हम लोग का हो जाएगा 8। यहाँ हम ऊपर तीर बना दे रहे हैं और यहाँ y अंकित कर दे रहे हैं। इसको छोड़ दीजिए, ये y नहीं है, ये आपका y है ऊपर। ठीक है, तो 7, x का 7 और y का 7। देखिए x का 7 और y का 7, यही x का 7 और y का 7 है। इन तीनों बिंदुओं को हमको मिलाना है। देखिए थोड़ा सा स्केल,
यहाँ छोटा हो रहा है क्योंकि इसमें बड़ा स्केल से, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि आप लोग उसको कर लें। देखिए अब थोड़ा थोड़ा बढ़ा देंगे इसको भी। और थोड़ा बढ़ा देंगे इसको भी। अब इसमें आप इसका नामकरण कर दीजिए, क्या है तो 5 - 7 है, सॉरी माइनस माइनस -7, 5 है ये। और ये वाला जो है वो 0, 6 है, और ये वाला जो है वो 7, 7 है। एक ग्राफ हम लोग का बन गया। इसमें हम यहाँ तीर लगा देंगे क्योंकि ये और आगे भी जा सकता है। इसका समीकरण का नाम लिख देंगे। समीकरण है हमारा x - 7y बराबर -42। जो पहला आप समीकरण जो दिया गया उसी को लिखना है यहाँ पे। अब दूसरा समीकरण में दूसरे के लिए आपका जो x का वैल्यू है वो 3 है और y का -1 है। x का 3, y का -1 यहाँ पर है। फिर x का 0, y का -2, x का 0, y का -2 यहाँ पर है। और फिर x का 6, y का 0, x का 6, y का 0 यहाँ पर है। इसको फिर हम लोग मिलाएंगे। देखिए तीनों बिंदुएं एक लाइन से क्रॉस कर रही है, यानी कि हम लोग का ग्राफ जो है वो सही है। इसमें हम इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ लिख लेंगे हम 3 - 1 ये है, 3 - 1 ये है 0, 2, 0, -2 और ये वाला है 6, 0। इस समीकरण का नाम यहाँ लिख लेंगे x - 3y बराबर 6। तो इस प्रकार बच्चों हमने ग्राफ को भी दिखा दिया। पहला क्वेश्चन में उसमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना था, लेकिन ये देखिए ये दोनों अभी कहीं कट नहीं रहा है, तो इस ग्राफ पे इसका हल नहीं है। इस प्रकार पहला प्रश्न हम लोग का समाप्त हुआ। मैंने इस प्रश्न को आप लोगों को ग्राफ पर सिखाया। दूसरा और तीसरा प्रश्न मैं आप लोगों को पेज पर ही बताऊंगा। बस मेरा मकसद यही था कि आप लोग ग्राफ के पेज पर भी इसको सीख जाएं, समझ जाएं कि कैसे ग्राफ के पेज पे हम लोग को बनाना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार का आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का होता है। इसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जो दूसरा और तीसरा प्रश्न मैं बनाऊंगा पेज पे बनाऊंगा, उसको आप लोग खुद से घर पे अपने ग्राफ के कॉपी पर बनाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय मतलब ग्राफीय विधि में इसको भी हल करना है, और पहले बीजगणितीय विधि में, यानी इसको समीकरण 1 और 2 में दिखाना है। तो सॉल्यूशन में देखिए, माना कि देखिए बच्चों इसमें 3 बल्ले और 6 गेंद है, तो पहले हम मान लेंगे 1 बल्ला और 1 गेंद। माना कि एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है। अब प्रश्न से लिखेंगे, देखिए एक बल्ला का x रुपया है, तो उसने क्या खरीदा है, उसने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी है 3900 रुपये में। तो लिखेंगे 3 बल्ला और 6 गेंद, 3 बल्ला का 3x, 6 गेंद का 6y, और ये खरीदा कितना में
3900 में इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 3900 में खरीद रहा है। अब यहाँ हम देख रहे हैं इसमें कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या होगा, 3 के पहाड़ा में 3 भी है और 6 भी है और 3900 भी कट जाएगा, तो यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस 3 दूनी 6 2y बराबर 3900। अब यहाँ हम लिख लेंगे x प्लस 2y 3900, ये गुणा में 3 था, आ गया बट्टा में 1300। तो हम लोग का हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। फिर पुनः प्रश्न से इस बार कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 में खरीदी। मतलब एक बल्ला मतलब x प्लस 2 गेंदें मतलब 2y, ये खरीदी 1300 रुपये में। अब चलिए इसका देखते हैं ग्राफी निरूपण। आपका समीकरण जो पहला है x प्लस 2y बराबर 1300, और एक हम लोग का समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। हमने क्या देखा कि जो समीकरण 1 है वही समीकरण 2 भी है, दोनों समीकरण बराबर है। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 1300, इसलिए x बराबर 1300 माइनस 2y, और इस समीकरण हम लोग का हो गया 3। और सेम उसी तरह, क्योंकि समीकरण 1 और 2 दोनों एक ही है, समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 1300, इसलिए x बराबर 1300 माइनस 2y, ये समीकरण 4 हो जाएगा। पहले प्रश्न में हम लोगों को बताया था कि आप कोशिश कीजिएगा कि 10 से कम ही मान रखें, क्योंकि ग्राफ में 10 साइड उधर 10 लाइन और 10 लाइन इधर 20 का एवरेज रहता है, और 20 लाइन में आपको बीच में क्रॉस करके 10 लाइन x अक्ष का और 10 लाइन में x डैश अक्ष का इसे करना होता है। इसमें हम इसको अगर हम 1300 है, इसमें हम लिख सकते हैं कि y का वैल्यू अगर हम 300 ले रहे हैं, यहाँ पे 300, तो ये 3 दूनी 600 हो गया, और 600 1300 में से घट जाएगा तो हो जाएगा 700। अगर हम 400 ले रहे हैं तो 4 दूनी 800, और ये घट जाएगा तो हो जाएगा 500। अगर हम 500 ले रहे हैं तो ये 500 दूनी 1000, और 1300 में से घटेगा 300 हो जाएगा। तो अब दूसरा समीकरण हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है, सेम वही हो जाएगा 700 300 500 400 300 और 500। प्रश्न संख्या 1 में मैंने आप लोगों को इसका ग्राफी निरूपण करना एक ग्राफ पेज पे सिखाया था, और मैं ये भी बताया था कि अगले बार जो मैं दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न बनाऊंगा उसको मैं पेज पे ही इसको निरूपित करूंगा। आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, अपने ग्राफ पेज पे लेके उसको प्रयास कीजिएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप मुझे फिर से ग्राफ के पेज पे आप बता दीजिए, तो मैं आपको ग्राफ के पेज पे फिर से बता दूंगा। तो चलिए अब इसका मैं निरूपण करता हूँ। देखिए मैंने एक निर्देशांक खींच दिया है, इस पर आपको निरूपण करना है। जो संख्याएं हमको दी गई है इसमें हमको करना है x का जो है वो 700 और y का
300, 700 300। यहाँ जब हमने 1 2 लिखा है इसको हम 100 में बदल देंगे। तो देखिए इसमें हमको ग्राफ खींचना है। तो पहला हम लोग का है x का 700 और y का 300। x का 700 ये रहा, ये x का 700 और y का 300। ये 300 के सामने, ये 700 के सामने। ग्राफ में खींचने में यही दिक्कत नहीं होता कि उसमें लाइन लगा होता है और हम आराम से खींच सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए ऐसे बनता है इसका, और x का 500 y का 400, x का 500 और y का 400। ये हो गया x का 500 y का 400। और अगला है हम लोग का x का 300 y का 500, x का 300 y का 500, x का 300 y का 500। यही बिंदी है, देख लीजिए। ये हम लोग का था x का 700 y का 300, x का 500 y का 400, x का 300 y का 500। अब इसको हम लोग मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे। इसको हम लोग तीर दिखा देंगे, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। यहाँ लिख लेंगे हम, ये है 700 कमा 300, ये है 500 400 और ये है 300 कमा 500। ये हमने ग्राफ खींच लिया। और दूसरा समीकरण भी इसी पर जाएगा, क्योंकि यही बिंदी पे दूसरा समीकरण भी है। तो वैसी समीकरण देखिए, ये भी इसी पर जाएगा। तो वैसा समीकरण जिसमें दोनों युगपत समीकरण एक ही बिंदी पर जाए, उसको हम लोग समपाती कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में 3.2 के लिए देखेंगे समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी। जो रेखा जो काट देती है वो प्रतिच्छेदी है, जो कहीं नहीं मिलती है वो समांतर है, और जो एक पे होके जाती है वो समपाती है, जो ये समपाती है। तो देखिए इसका हो गया। हम समीकरण का नाम लिख लेंगे। दोनों समीकरण क्योंकि एक ही लाइन पे क्रॉस कर रही है, तो लिख लेंगे हम x प्लस 2y बराबर 1300, और हम लोग का यही हो गया आंसर। ये आप लोग को बताए थे। ये y डैश यहाँ होता है, यहाँ x डैश इधर होता है। जो माइनस वाला होगा वो डैश में होगा, और जो प्लस वाला होगा x, और ये y ऊपर y होता है, दाहिने साइड x होता है, और y के नीचे वाला y डैश, और x के इधर वाला x डैश। अगला प्रश्न है हम लोग का संख्या 3। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले देखेंगे कि 2 kg सेब है, तो उसको पहले 1 kg सेब मानेंगे, और 1 kg अंगूर है, ये सही है। लिखेंगे माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया है। प्रश्न से कह रहा है कि प्रश्न से कि 2 kg सेब मतलब 2x और 1 kg अंगूर, 2 kg सेब 2x, 1 kg अंगूर y, इसका दाम कितना था 160 रुपया।
160 रुपया। तो ये हमारा समीकरण 1 हो गया। और पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया है। 4 केजी सेव का 4x, 2 केजी अंगूर का 2y और ये कितना है 300 रुपया। इसको अभी समीकरण 2 हम नहीं मानेंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा 2x प्लस y बराबर ये हो जाएगा आपका 300। अब यहाँ हम लिख लेंगे x 2x प्लस y बराबर 300 बटा में 2 150 लिख लेंगे 2x प्लस y 150 समीकरण 2। अब हम इसको ग्राफीय निरूपण करेंगे और ग्राफीय निरूपण चलिए समीकरण 1 लिखते हैं। समीकरण 1 हमारा है 2x प्लस वाई बराबर 160। 2x प्लस वाई बराबर 160 ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है 2x प्लस वाई बराबर 150। इस समीकरण हमारा 2 है। अब लिखेंगे इसमें लिखेंगे समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर 160, इसलिए 2x बराबर 160 है। 160 माइनस वाई, इसलिए x बराबर 160 माइनस वाई बट्टा 2। ये समीकरण हमारा हो जाएगा 3। यहाँ लिखेंगे चूँकि 2x प्लस वाई 150, इसलिए हम लिख लेंगे y बराबर, किसी को लिख लेंगे पर x लिख लेंगे या y बराबर 150 माइनस 2x। ये समीकरण हमारा 4 हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम डब्बा बना लिए हैं। इसमें कम से कम 2 डब्बे होने चाहिए। हमने 3 डब्बा बनाया है ताकि हमारा जो मान हो सही हो जाए। अब देखिए यहाँ y का अगर हम यहाँ 80 ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा 80 ले रहे हैं y का, तो ये 160 में 80 घटेगा 80 और बट्टा 2, ये हमारा 40 हो जाएगा। फिर हम अगर 60 ले रहे हैं, 160 में 60 घटेगा 100 और 100 का आधा 50 हो जाएगा। अगर हम यहाँ y का 40 ले रहे हैं तो 40 घटेगा 160 में 120 हो जाएगा और 120 का आधा हो जाएगा 60। तो ये आप लोग समझ गए हैं। अब देखिए दूसरा ग्राफ, दूसरा मान डालते हैं। अगर यहाँ हम 2x है, यहाँ x है, अगर x का वैल्यू अगर हम यहाँ 40 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा 40, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा और 80 150 में घटेगा तो 70 हो जाएगा। अगर हम यहाँ 50 रखते हैं इसका मान x का 100 और 100 में 150 में 100 घटेगा तो ये भी 50 हो जाएगा। अगर हम x का मान अगर 60 रखते हैं 60, तो 60 में 120, 120 150 से घटेगा ये 30 हो जाएगा। चलिए ये हम लोग का इस प्रश्नावली 3.1 का ये अंतिम प्रश्न है और इसको हम लोग ग्राफ के पेज पे ही खींच के देखते हैं। आप लोग अगर किसी को ग्राफ पेज में दिक्कत होगा तो इस बार आप लोग अपना क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आइए बच्चों, आप लोगों को पता है कि इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और ये 0 है। अब हमने यहाँ एक एकक को जो हम 1 मानते थे, यहाँ हम एक एक को 10 मानेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 10 20 30 ऐसे करके किया हुआ है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा 20, ये हमारा हो जाएगा 30, ये हमारा हो जाएगा 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80 और
यहाँ हम ऐसे कर देंगे और यहाँ लिख देंगे x। समझ गए आप। अब इधर चलेंगे इस बाएं साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा -10, -20, -30, -40, -50, -60 और ये हमारा हो जाएगा x डैश। फिर हम नीचे आएंगे, यह हो जाएगा -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80 और ये हमारा आ जाएगा y डैश। और ऊपर अब चलेंगे हम, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये हम लोग का हो जाएगा y। अब जो जो हमसे पूछा गया है, जो जो हमसे मांगेगा उसका हम वैल्यू डालेंगे। देखिए ये हमारा है x का 40 और y का 80। x का 40 और y का 80। देखिए x का ये 40 है और y का 80 है, तो ये बिंदी हम लोग का हो जाएगा। फिर अगला हम लोग का है x का 50 और y का 60। x का 50 और y का 60 ये बिंदी है। उसके बाद है x का 60, y का 40। x का 60, y का 40 हमारा तीनों हमने ये निशान कर दिया, अंकित कर दिया। अब इसको मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे। यहाँ हम लिख देंगे इसका, ये है हमारा 60, 40। उसके बाद है 50, 60। उसके बाद है 40, 80। समीकरण का नाम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। ये समीकरण हमारा है x2x + y = 160। ये हो गया। अब अगला, फिर अगला है इसमें इस वाले दूसरा समीकरण हम लोग का x का 40, y का 70। x का 40, y का 70 यहाँ है। फिर है x का 50, y का 50। x का 50 और y का भी 50 ये है। और उसके बाद है x का 60, y का 30। x का 60 और y का 30। इसका हम ग्राफीय निरूपण करेंगे, इसका आलेख खींचेंगे। देखिए देखिए इसका आलेख खींच रहे हैं हम। ये आप देख रहे हैं, ये कहीं मिल नहीं रहा है, ये लगभग समांतर की ओर जा रहा है। इसका भी हम लिख लेंगे यहाँ पे। ये पहला हमारा है, ये पहला वाला जो है वो है 60 और 30, 60, 30। दूसरा हमारा है 50, 50, 50,
50 और तीसरा हमारा है 40 70, 40 70। और इसमें हम अपना समीकरण का इसका भी नाम रख लेंगे। ये समीकरण हमारा है 2x + y = 150। इस प्रकार ये हमारा ग्राफ आप लोग देख सकते हैं। आपने ग्राफ देख लिया। इसका पैमाना हमने 1 का 10 लिया है। एक डंडा जो है उसका हम 10 बढ़ रहे हैं, पैमाना 1 10 हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्नों का हल कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। प्यारे बच्चों, अगर आपको इस प्रश्नों का PDF भी चाहिए तो आप PDF के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मुझे PDF चाहिए। मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करवाऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल बिहार मैथ्स विद रुद्रा को देखते रहिए। धन्यवाद।